बेहतर से बेहतर प्रयास करो। मिले एमटीएस, मिले सीएचएसएल तो सीजीएल की तलाश करो। जैसे टूट जाएगा सीएचएसएल एमटीएस वैसे टूट जाएगा सीजीएल यूपीएससी ट्रिपल ऐसे क्या है अपनों में हीरा तलाश करो, अपनों में क्या है हुनर तलाश करो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश मौर्य। आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मिराज चैनल में एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या है आपको 4 वैकेंसी बताने वाले हैं। सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस। 4 वैकेंसियां ऐसी वैकेंसियां मानी जाती हैं जिसमें अगर आप क्या है कम पढ़े लिखे का मतलब है कि जैसे अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत चाहिए। यानी इन वैकेंसियों में अगर आपकी 4 से 5 महीना थोड़े करके तैयारी है तो आसानी से आप इस वैकेंसी को क्लियर कर सकते हो। देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्या है इन वैकेंसियों से रिलेटेड 3 चीज़ बताएंगे। पहला, ये फॉर्म कब आएगा। पहला चीज़ हम बात करेंगे फॉर्म डेट के बारे में, तथा फॉर्म को कौन भर सकता है यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में, है ना। एलिजिबिलिटी के बारे में भी क्या है हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी बहुत बड़ी चीज़ आती है कि सर जो आपकी जो ये फॉर्म है या इसका जो सिलेबस है इसका क्या है सिलेबस संबंधित, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीएचएसएल, है ना, तो सीएचएसएल की जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो देखिए, जो हमारा एक कैलेंडर जारी हुआ है 2022 एवं 2023 के लिए, ये एसएससी ने क्या है पहले ही जारी कर दिया है। और एक वीडियो भी मैंने बनाया था, 60 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी वो कब आएगी। उसमें लगभग में क्या है 18,000 व्यूज हैं। आप जाकर देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। उसमें लगभग में 18,000 व्यूज है। उसी के माध्यम से क्या है इस दोस्तों ने पूछा था कि जो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी कब है भैया बता दीजिए, ऐसे एमटीएस की आने वाली उसकी भी बता दीजिए, दिल्ली पुलिस की भी आने वाली है उसी बता दीजिए, क्योंकि आपने तो जीडी का उसमें बताया हुआ है। तो चलिए क्या हम सबसे पहले बात करते हैं सीएचएसएल के बारे में। तो देखिए, सीएचएसएल की जो वैकेंसी आएगी वो 5/11 यानी कि 5 नवंबर 2022 से आपके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। जो एग्जाम होगा वो आपका फरवरी एंड मार्च में होगा, मार्च 2023 में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। यानी जो सीएचएसएल की जो वैकेंसी आएगी वो 5 नवंबर से भरना फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना फॉर्म भरने का आपको समय मिलता है। एसएससी की चाहे जितनी भी वैकेंसी आती हैं 1 महीना आप फॉर्म भर सकते हो और फरवरी मार्च में आपका क्या हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो अगर आप क्या है 12th पास हो और आपकी जो एज है वो 18 साल हो गई है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे यूपी बोर्ड से पढ़े थे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, आपके कुछ भी परसेंटेज है यानी 33% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप 12th पास हो, 18 साल आप क्लियर कर चुके हो। कब क्लियर कर चुके हो ये एसएससी ने अभी नहीं बताया है, लेकिन ये माने कि आप 1 जनवरी 2023 तक 1 जनवरी 2023 तक अगर आप तक क्लियर कर लेते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। हालांकि एज का अभी कुछ नहीं क्लियर है कि ये कब ले रहे हैं, 1 जनवरी से ले रहे हैं या फिर 1 जुलाई 2022 से ले रहे हैं। लेकिन आप इतना क्लियर जानिए कि 1 जनवरी 2023 से लिया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2023 तक अगर आप 18 साल क्लियर कर लेते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी जीडी, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। क्यों? अगर आप क्या है आर्मी में जाना चाहते हो, यानी कि आप अगर फोर्स में जाना चाहते हो, मिलिट्री में जाना चाहते हो तो आर्मी आप लोगों के लिए क्या है बेस्ट पोस्ट है। इसका जो फॉर्म आएगा वो 10 दिसंबर को आएगा, 10 दिसंबर 2022 को आएगा। और ये क्या है 1 महीना फॉर्म भरने का समय मिलेगा। उसके बाद में जो आपका एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में होगा। इनके सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको डेट पता होना चाहिए। अच्छा, एसएससी जीडी का फॉर्म कौन भर सकता है, तो अगर आपकी एज 18 साल हो गई है, कब तक हो गई है मैंने आपको बता दिया कि 1 जनवरी 2023 तक, और अगर आप 10वीं पास हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन इन सब वैकेंसियों में आपका फिजिकल नहीं चेक होता है, लेकिन एसएससी जीडी में आपका फिजिकल चेक होता है। जैसे आपकी जो हाइट हो वो 170 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो अगर आप 10वीं पास हो, एज आपकी अगर 18 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल की तो बात की चीजें हैं, लेकिन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए। तो जो एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म आना है वो आएगा 25 जनवरी 2023 को आएगा।
ये आगामी आपकी 3 जो चारों वैकेंसियां हैं ये बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। और जो इसका एग्जाम होगा वो होगा अप्रैल और मई में, अप्रैल या मई में लगभग में 15 दिन एग्जाम चलता है। अब ये कब करवा ले हैं ये इन पर डिपेंड है, लेकिन एसएससी की जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं वो शेड्यूल पर हुई हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस की देखिए, हर चीज़ की आप देख सकते हो, सारी चीज़ें क्या होती हैं शेड्यूल पर होती हैं। ऐसे आपका ये एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि कौन फॉर्म को भर सकता है, तो 18 साल क्या होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए। तथा अगर आप क्या 10वीं पास हो, एसएससी एमटीएस का बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें जो क्या है हैंडीकेप्ड है यानी विकलांग है या जिनकी हाइट कम है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप 10वीं पास हो, आपकी हाइट कुछ भी है, इससे इसमें मैटर नहीं करता है। सिर्फ जीडी में आपका फिजिकल चेक होगा और दिल्ली पुलिस में, लेकिन इन दोनों में कोई फिजिकल चेक नहीं होता है। आप पेपर क्वालिफाई करिए, उसके बाद में आपकी सर्विस लग जाएगी। लेकिन इसमें क्या है सेकंड पेपर होगा, वो हम आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप 18 साल कंप्लीट हो, 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दिल्ली पुलिस के बारे में बात करें, देखिए दिल्ली पुलिस में आपकी 2 तरह की वैकेंसी एसएससी करवाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक सीपीओ आता है, एक दिल्ली पुलिस सीपीओ आता है या एसएससी सीपीओ जिसे हम के नाम से जानते हैं। उसमें आप डायरेक्ट एसआई बनते हो, उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सिर्फ आपका क्या मांगा जाता है, 12th मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है, 12th मांगा जाता है। प्लस आपकी जो एज है वो 18 साल क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बात करें कि दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो कब आएगा, तो ये आएगा 2 मार्च 2023 को आएगा। एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम होगा अप्रैल या मई में। अप्रैल या मई में ये कैलेंडर में साफ साफ लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपका कैलेंडर बता रहा है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। अभी सिलेबस हम आपको बताएंगे कि इनका सिलेबस क्या है, लेकिन जब फॉर्म आपको कब भरना होगा, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इन दोनों वैकेंसियों के लिए, SCHSL के लिए और दिल्ली पुलिस के 12th मांगा जाता है। SSC GD हो या आपका SSC MTS हो, इसके लिए क्या है 10वीं मांगा जाता है। और 18 साल सबके लिए क्या है एज कंपलसरी है। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कम से कम आप 10वीं 12वीं पास होंगे। 18 साल अगर आपकी एज 1 जनवरी 2023 तक हो जाएगी तो आप इस फॉर्म को इजीली, चाहे आप गर्ल्स हैं बॉयज हैं, आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SSC GD से संबंधित मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ रिक्वायर मांगी जाती हैं, तो जाकर उन सब वीडियो को देख सकते हो। कोई चीज़ सर्च करना रहा करें तो जैसे SSC GD फिजिकल बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो जाकर आप उस चीज़ को क्या है वहाँ पर देख सकते हो। अगर हम सिलेबस का बारे में, अच्छा इसको हम हटा सकते हैं ना, सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस संबंधित अगर हम आपको बताएं तो देखिए SSC में आपके 4 जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। जैसे आप अच्छे से जब देखोगे दोस्तों, आपका जो मेन सिलेबस होता है वो होता है मैथ। आपका क्या होगा, सिलेबस के बारे में बात करें तो क्या होगा आपका मैथ होता है, इंग्लिश होता है, उसके बाद में आपका होता है GK, और फिर क्या होता है रीजनिंग। अच्छा, कहीं कहीं पर इंग्लिश के स्थान पर हिंदी आपको देना रहेगा, या हिंदी पूछेगा या इंग्लिश पूछेगा, आप दोनों में से क्या है एक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये आप चीज़ आप समझ गए ना। अच्छा, तो अब क्या हम एक एक करके समझते हैं। हम मैथ को यम लिख देंगे तो आप समझ जाएगा कि मैथ कह रहे हैं सर या भैया, फिर इंग्लिश और ऐसे हिंदी, ऐसे GK 60 फॉर्म में क्या हम लिखते चलेंगे। तो देखिए जो CHSL का जो सिलेबस होता है वो मैथ होता है, रीजनिंग होता है, 25-25 नंबर के आते हैं, 25-25 क्वेश्चन रहता है। और फिर आपका इंग्लिश होता है, उसके बाद में आपका क्या हो गया GK हो गया। तो ये चीज़ आप समझ गए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK हर में यही कॉमन है। आप देखोगे तो सभी में क्या है यही सिलेबस है। जैसे SSC MTS में बात करें तो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और फिर क्या है आपका GK है। ऐसे आप SSC GD में भी देख सकते हो, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और फिर क्या है GK है। लेकिन इसमें SSC GD में अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो तो आपका हिंदी है वो तो मजबूत होगा ही, क्योंकि एक चीज़ आप देख सकते हो SSC GD में आप मैथ, रीजनिंग, GK तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े लिखे हो या इंग्लिश आपकी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि हिंदी मजबूत है, तो आप इंग्लिश के स्थान पर हिंदी दे सकते हो।
आप हिंदी दे सकते हो। यानी हिंदी और इंग्लिश में से आपको सिर्फ एक ही करना रहेगा, दोनों आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी आपको एग्जाम में दोनों पेपर आएगा, पेपर में तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये चारों एग्जाम आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। पहली चीज क्या होगा, ये ऑनलाइन होगा। 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स के ये चारों के चारों एग्जाम रहेंगे। तो हिंदी या इंग्लिश में से आप एक दे सकते हो। अगर हम दिल्ली पुलिस के बारे में बात करें तो दिल्ली पुलिस में तो आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, जीके रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, ना हिंदी पूछा जाएगा। उसके स्थान पर 10 नंबर का आपका आता है कंप्यूटर, उसके स्थान पर क्या आता है, आपका आता है कंप्यूटर। यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, ये सिलेबस आपके चारों का मैंने बता दिया। अगर आपको किसी एक के बारे में, जैसे एसएससी जीडी के बारे में या दिल्ली पुलिस के बारे में कितने क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग सब में है 1/4 है। 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क के रहते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर किसी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर हमें या भैया एसएससी जीडी का हमें डिटेल में बता दीजिए, फुल प्रोसेस क्या है, या इससे संबंधित मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। एसएससी एमटीएस में आपके 2 एग्जाम होते हैं और बाकी सब एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल में 2 एग्जाम होते हैं। इन दोनों में क्या है, सिर्फ एक एग्जाम होगा। यानी कि एक एग्जाम दीजिए, फिजिकल करिए, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तथा जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को नहीं ज्वाइन किए तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर एसएससी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं। तथा आप कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो आपको इजीली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।